लॉजिक गेट्स। ओके चलिए, इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट बिट बेटा, हाफ एडर एंड सब्सट्रैक्टर। हाफ एडर बेटा, आज जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें से एक क्वेश्चन फिक्स आता है बेटा, फिक्स 101% हाफ एडर या सब्सट्रैक्टर रहता है, ठीक है। हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर। तो पहले देखो अपन हाफ एडर ले रहे हैं। हाफ एडर मीन्स व्हाट बेटा, देर आर टू इनपुट्स, देखो हाफ एडर मीन्स व्हाट सर, दो इनपुट्स रहेंगे, दो इन दो इनपुट्स एंड टू आउटपुट्स, two inputs and two output, this is known as half adder. This is known as half adder। हाफ एडर किसको बोलते हैं बेटा, दो इनपुट्स हो गए ए एंड बी, बाइनरी इनपुट्स एंड आउटपुट रहेंगे, दिस इज नोन एज हाफ एडर। हाफ एडर के ब्लॉक डायग्राम, जैसे मैं आपको हाफ एडर बोलता हूँ, आपके दिमाग में दो चीज आनी चाहिए, तो दो इनपुट्स है एंड दो आउटपुट है, दैट इज सम एंड कैरी। सम एंड कैरी, दिस इज टू आउटपुट्स, सम एंड कैरी, ये हो गई तुम्हारी ब्लॉक डायग्राम ऑफ हाफ एडर। हमेशा आप डायग्राम को नाम दोगे, ब्लॉक डायग्राम ऑफ हाफ एडर। द एडिशन ऑफ टू बीट यूजिंग अ कॉम्बिनेशनल सर्किट इज कॉल्ड एज अ हाफ एडर। हाँ, एक आधा बीट लिखना है तो क्या लिखोगे, ऐसे जैसे देयर आर टू इनपुट्स ए एंड बी, दैट इज अ बाइनरी इनपुट्स, एंड देयर आर टू आउटपुट्स सम एंड कैरी। ओके, ये एडिशन का काम करता है। द एडिशन ऑफ द एडिशन ऑफ टू बिट्स using a using a combinational circuit, using a combination circuit is called as a half adder, is called a half adder, is called a half adder। अब जैसे मैं ट्रूथ टेबल बता रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट रहता है ट्रूथ टेबल, जो आप ट्रूथ टेबल को एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। जैसे टू इनपुट्स है ए बी एंड आउटपुट है दैट इज सम, एज फॉर सम एंड कैरी सी। ओके, सम एंड कैरी, टू आउटपुट्स। इनपुट दो है तो चार कॉम्बिनेशन बनेंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1, जो हमने हाफ एडर देखा ना, उसका भी मैं सर्किट डायग्राम बता रहा हूँ बेटा। 0 + 0 0 0, 0 + 1 1 0, 1 + 0 इज 1 0, एंड 1 + 1 इज वोट, सम 0 एंड कैरी 1। बोलो याद है सभी को, सम 0 एंड कैरी 1। समझ पा रहे हो बेटा। अभी देखो इसका सर्किट डायग्राम बताना है अपने को, और जैसे कि सर्किट डायग्राम, अब सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा, देखो दैट इज आउटपुट एक्सप्रेशन, थर्ड वन इज आउटपुट एक्सप्रेशन। आउटपुट एक्सप्रेशन फॉर द सम, जहाँ पे आउटपुट आ रहा है, जिस इनपुट पे आउटपुट आ रहा है, मतलब वन आउटपुट आ रहा है, उसको लिखना है। जीरो को लिखते हैं हम बार, प्लीज केयरफुली सुनना, जीरो को हम क्या लिखते हैं बेटा, बार। आउटपुट यहाँ पे वन आ रहा है, तो यहाँ पे वन कब पॉसिबल है बेटा, जब ए बार बी रहेगा। बोलो समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये वन कब रहेगा बेटा, जब ए और बी का बार रहेगा, जीरो को बार लिखते हैं। बोलो मेरी बात क्लियर है क्या सभी को, प्लीज यस और नो। ए बार बी प्लस ए बी बार, ये हो गया तुम्हारा सम का आउटपुट, जहाँ पे आउटपुट आ रहा है वन,
उसी के आउटपुट एक्सप्रेशन लिखना होते हैं, ठीक है। ये कहीं तो देखा हुआ लग रहा है बेटा, दिस इज विच गेट यार बेटा, एक्सॉर गेट याद है क्या? एक्सॉर गेट ऐसे ही बोलते हैं ना, ए का बार बी एज इट इज, बी का बार ए एज इट इज, सही है। हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है बेटा सभी को, क्लियर है क्या? कैरी, यस कैरी वन आउटपुट कब आ रहा है बेटा? जब ए भी वन है और बी भी वन है, जीरो को बार लगाना पड़ता बस। तो ए भी वन है एंड बी भी वन है, दिस इज योर आउटपुट। समझ रहे हो, सम एंड कैरी का। अब देखो लॉजिक डायग्राम, अब मैं बना रहा हूँ लॉजिक डायग्राम, बहुत केयरफुली देखना। मैं लॉजिक डायग्राम कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ। लॉजिक डायग्राम देखो, पहले ए और बी सम एंड इनपुट है, ए एंड बी एक्स और गेट को जाएंगे, आउटपुट जाएगा तुम्हारी ये सम, दैट इज डायरेक्टली ए एंड बी, ए एंड बी, बोलो बराबर है। अब इसी दोनों आउटपुट्स का ये सम आ गया, अब कैरी भी लाना है, कैरी इज व्हाट, ए एंड बी। तो देखो ए को डॉट किया, यहाँ पे लिया, बोलो समझ रहे क्या? वो ऐसा जिगजैग इसलिए करना पड़ता है कि वो कनेक्टेड नहीं है उसको, इसलिए। यानी कि इसको दे कैरी का आउटपुट ए डॉट बी है, ए डॉट बी मीन्स विच आउटपुट गेट बेटा, एंड गेट ना यार, बोलो हाँ है ना। ये आ गया तुम्हारा कैरी का आउटपुट, बोलो समझा क्या प्लीज। हेलो एवरीवन, यस ये सर। हो गई तुम्हारी यस लॉजिक सर। डायग्राम, बराबर। बट ये हो गई कुछ स्पेशल गेट यूज करके। लास्ट ईयर क्वेश्चन में बोला गया था यूजिंग ओनली बेसिक गेट्स। कैसे बोला था देखो, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट हाफ एडर यूजिंग ओनली, यूजिंग ओनली बेसिक गेट। जैसे सम का आउटपुट क्या था बेटा, प्लीज ध्यान देना, सम का आउटपुट क्या था, ए बार बी प्लस ए बी बार, सही है। यहाँ पे एंड नॉट गेट लगेगा, नॉट, नॉट प्लस एंड लगेगा, बोलो बराबर है। इसमें भी एंड नॉट लगेगा, बार करना पड़ेगा ना यार, एंड दोनों को प्लस करना है तो और गेट लगेगा, बोलो समझ रहे हो क्या? तोड़ रहा हूँ मैं इसको आउटपुट को। और कैरी क्या आ गया अपना, ए बी, जो भी इनपुट्स है उनके दोनों का प्रोडक्ट। तो प्लीज देखो, ध्यान देना केयरफुली मैं कैसे कर रहा हूँ बेटा। फर्स्ट, सेकेंड, मैंने इसका बार किया, नॉट गेट, ए का बार, बोलो बराबर, बी बी का बार, कोई डाउट है? एक साथ बार लगने वाले ना यार, तो डायरेक्ट कर दो। देखो पहले इसमें क्या है बेटा, ए बार बी, प्लीज रेड वाला कलर देखो, ए बार बी, तो ए का बार बी एज इट इज, एंड वो जा रहा नॉट गेट को ए बी। तो यहाँ पे आउटपुट आ गया देखो तुम्हारा ए बार बी। दूसरे में क्या था प्लीज देखो, ए बी का बार, ए बी का बार, तो ए, देखो ए के लाइन से लिया, बी बार, बी बार के लाइन से लिया, ए बी का बार, बोलो बराबर क्या? एंड बाद में दोनों का प्लस करना था, बाद में क्या करना था, प्लस, देन ये जाएगा विच गेट, और गेट। तो ये दोनों आउटपुट्स का हमको क्या करना है, ऐड करना। तो ए बार बी इस लाइन पे आ गया है, और इस लाइन पे आया है बेटा ए बी का बार, प्लस ए बी का बार, बोलो क्लियर है बेटा? ये हो गया सम का आउटपुट। ये अभी तक किसका आउटपुट आ गया, सम का। अभी लूंगा बेटा मैं कैरी का आउटपुट, कैरी इज वॉट, ए बी। कैरी देखो, ये ए था, ये बी था, तो ये आ गया तुम्हारा कैरी आउटपुट, ए बी, दिस इज सम। एक कोई डाउट है क्या बेटा? फिगर नेम इज व्हाट, यूजिंग ओनली बेसिक गेट्स यूज के देखो। अगर आप मार्केट में जाते हो और सिर्फ बेसिक गेट से अवेलेबल है बेटा, तो आप उससे भी हाफ एडर इंप्लीमेंट कर सकते हो।
और आपके पास स्पेशल पर्पस गेट अगर मार्केट में मिले तो उससे भी कर सकते हो। तो अगर हाफ एडर आता है तो आपको इतना एक्सप्लेन करना है यार। प्लस मैंने जो थोड़ा पहले स्टार्टिंग में बोला, देयर आर टू इनपुट्स ए एंड बी टू आउटपुट सम एंड कैरी, सो दिस इज नोन एज हाफ एडर। फिर हाफ एडर टू बिट बाइनरी एडिशन रहता है, वो कैसे करते हैं, कॉम्बिनेशन सर्किट के थ्रू। फिर देयर आर फोर इनपुट्स, बराबर, देयर आर फोर इनपुट्स कॉम्बिनेशन, बराबर, टू इनपुट लाइंस एंड देयर आर फोर इनपुट कॉम्बिनेशंस, दैट इज 0 0 0 1 1 0 1 1, एंड आउटपुट उसके करस्पॉन्डिंग में आ रहा है 0 0 1 0 1 0 1। देन आउटपुट एक्सप्रेशन बताओगे एंड देन लॉजिक डायग्राम। समझा गया बेटा सभी को? प्लीज चेक करके बोलो बेटा। समझा क्या बेटा? लिखा बेटा सभी ने? यस सर। बाकी स्टूडेंट देखो बेटा, प्लीज हो गया होगा तो बोलो। सर्किट डायग्राम अच्छे से बनाना, समझ के बनाना बेटा। हो गया बेटा? डन एवरीवन?
चलिए लेट अस स्टार्ट फुल एडर। ये हो गया कि सभी का सच में किसी का बाकी हो गया होगा तो बाकी रह गया होगा तो बोलो बेटा। सॉरी फुल एडर, सबट्रैक्टर बोल दिया, पहले फुल एडर देखते हैं। फुल एडर में जैसे ही बोलूंगा वैसे आपके दिमाग में आना चाहिए बेटा, देर आर थ्री इनपुट्स, देर आर थ्री इनपुट्स फिक्स है बेटा। फुल एडर उन्होंने डिफाइन किया है, थ्री इनपुट्स एंड टू आउटपुट्स। हमको अगर फुल एडर ड्रॉ करने बोलते तो देर आर थ्री इनपुट्स एंड टू आउटपुट्स। देखो ए बी, मैं यहाँ पे सी इन बोलता हूँ, यहाँ पे सम एंड कैरी, सम एंड कैरी, कैरी को सी आउट बोलता हूँ, ठीक है, सी ओ। दिस इज योर फुल एडर। इनपुट्स एंड आउटपुट, ये हो गया तुम्हारा ब्लॉक डायग्राम ऑफ, ब्लॉक डायग्राम ऑफ फुल एडर। अब होता कैसे ट्रूथ टेबल, बेटा ट्रूथ टेबल बहुत ज्यादा अच्छे से समझना। ट्रूथ टेबल इनपुट्स ए बी सी इन एंड आउटपुट सम एंड कैरी, सम एंड कैरी। देखो जीरो जीरो जीरो, जीरो जीरो वन, जीरो वन जीरो, जीरो वन वन, जीरो वन जीरो जीरो, वन जीरो वन, वन वन जीरो, वन वन वन। याद है देर आर फोर कॉम्बिनेशंस, जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन, डबल जीरो डबल वन डबल जीरो डबल वन, फोर टाइम्स जीरो फोर टाइम्स वन। याद है? नहीं समझा तो वैसे लिखा तो वो भी चलता। अब प्लीज केयरफुली ध्यान देना। जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो, मतलब सम आ रहा जीरो, कैरी इज ऑल्सो जीरो। जीरो प्लस जीरो जीरो एंड जीरो प्लस वन वन जीरो। यस, प्लीज केयरफुली एडिशन देखिए। जीरो प्लस वन वन एंड वन प्लस जीरो इज ऑल्सो वन, वन जीरो। ओके, वन एंड जीरो, जीरो प्लस वन वन, ओके, जीरो प्लस वन, जीरो प्लस वन, सॉरी जीरो प्लस वन वन एंड वन प्लस वन, वन प्लस वन जीरो, कैरी वन। प्लीज केयरफुली सुनना, सम चेंज हो जाता है बेटा, कैरी आ जाता है। जीरो प्लस वन, जीरो प्लस वन, जीरो प्लस वन वन एंड वन प्लस वन जीरो, ठीक है, कैरी वन। जीरो प्लस वन वन एंड वन प्लस जीरो इज जीरो, वन एंड जीरो। कोई डाउट है क्या बेटा? ये समझ पा रहे हो कि किसी को अगर नहीं समझा तो बोलो बेटा, मैं लिख देता हूँ फिर से। नेक्स्ट जीरो प्लस वन, जीरो प्लस वन इज वन एंड वन प्लस वन इज जीरो एंड कैरी वन, वन प्लस वन, कैरी वन आ जाएगा, कैरी आ गया तो पहले लिख देने का, वन प्लस वन जीरो एंड जीरो प्लस वन, सॉरी जीरो प्लस जीरो इज जीरो, ट्रिपल वन आ गया तो आपको पता है वन वन। ये समझा कि बेटा? प्लीज बोलो हाँ नो। कैरी अगर पहले दो बीट में जनरेट हो गया तो लिख दो, कैरी जनरेट हुआ तो पहले ही देखो वन प्लस वन, सम आता जीरो एंड कैरी आता वन, तो कैरी मैंने लिख दिया वन, देखो सम जीरो, जीरो प्लस जीरो इज वोट जीरो। बोलो समझा क्या? कोई डाउट है क्या? चेक करो बेटा, क्योंकि इस पे डिपेंडेंट है पूरा।
देखो सम का आउटपुट, सम आउटपुट कहाँ पे वन आ रहा है बेटा? यहाँ पे कब आ रहा है? ए बार बी बार सी इन। जीरो आया तो मैं बार बोल रहा हूँ, प्लीज ध्यान दो। ए बार बी बार सी इन प्लस, प्लीज केयरफुली ध्यान देना, दूसरा वन कहाँ पे है? यहाँ पे ए बार बी सी इन बार। जीरो आए तो बार बोल रहा हूँ। ए बार बी सी इन बार प्लस, अब वन देखो कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे ए बी बार सी इन बार, पहला बिन ए का था ना, ए बी बार सी इन बार। नेक्स्ट यहाँ पे वन आ रहा है सब में, तो ए बी सी इन बार आएगा ही नहीं। ए बी सी इन, पहले इसको मैं सॉल्व करता एंड देन कैरी का आउटपुट देखता हूँ, ठीक है? पहले मैं सम का थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में करता हूँ। मैंने देखो बेटा, इसमें और इसमें मैंने सी इन कॉमन किया, तो कहेंगे ए बार बी बार प्लस ए बी, और इन दोनों में मैंने सी इन बार कॉमन किया, तो ए बार बी प्लस ए बी बार। अच्छे से देखा तो यहाँ पे एक्स नॉर गेट लग रहा, और ये किसका आउटपुट आता है? ए बार बी प्लस ए बी बार, एक्स और गेट का आउटपुट आता है। बोलो बराबर है? यस और नो एवरीवन? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सीन ए एट बी का बार, एक्स और बोले तो बोलो सर क्या? एंड सीन बार ए बी प्लस ए बी प्लस लिखते, इसको कैसे लिखते शॉर्ट में? ए एट बी। बोलो बराबर क्या यार? सो लेट सम करो, ए एट बी को मैं एक्स बोलता हूँ, कैपिटल एक्स। तो सम क्या आएगा बेटा? सी इन एक्स बार प्लस सी इन बार एक्स। फिर से देखा, ये किसका आउटपुट आता बेटा? एक्स और गेट का। तो इसको लिखो एस इक्वल्स टू सी इन एट एक्स, बट एक्स इज वॉट? सो सी इन एट एक्स इज एक्स बोले तो क्या था बेटा? एक्स इज मीन्स वॉट? ए एट बी। तो एक्स बोले तो ए एट बी। बोलो बात समझी क्या? ये यस और नो एवरीवन? तो सम का आउटपुट आ रहा है, जितने भी इनपुट्स है वो सब कुछ आएंगे बेटा एक्स और में। जितने भी इनपुट्स है वो सब कुछ लिखो एक्स और गेट में। सम का आउटपुट क्लियर है क्या? प्लीज जल्दी से बोलो, जब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा बेटा। चेक यस करो सर। ट्रूथ टेबल, और ट्रूथ टेबल के साथ चेक कीजिए बेटा, क्योंकि मुझे इतना डाउट आ रहा है कि मैं एक ही बार में बता रहा हूँ, तुमको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, समझना नहीं। एक तो मेरे पे मेरे कुछ बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा, नहीं तो बहुत लो हो जा रहा बेटा। सर फिर से एक बार ट्रुथ टेबल एक्सप्लेन करोगे क्या प्लीज? हाँ यस यार बेटा बिल्कुल। देखिए, वन जहां जहां पे आ रहा है वहां पे हम आउटपुट में लेते हैं, ठीक है? पहले तो ये क्लियर है। अब देखो ट्रूथ टेबल कैसा रहा? जीरो, तीनों जीरो है, तो यार इसमें तो जीरो जीरो चाहिए, नो डाउट, कोई भी किसके भी साथ ऐड करो। देखो जीरो प्लस जीरो, सम इज वॉट? जीरो। कैरी जनरेट होता था तो मैं आगे लिख देता था, ठीक है? कैरी में जनरेट होता है पहले दो बीट में, अगर कैरी जनरेट हो गया तो मैं आगे लिख दूंगा, ठीक है? जीरो प्लस जीरो इज सम जीरो, कैरी जीरो, तो कैरी लिख दिया। जीरो प्लस वन इज वन, सम इज वन। समझ रहे हो? हाँ नेक्स्ट, सर। नेक्स्ट थर्ड वाला बीट, जीरो प्लस वन, जीरो प्लस वन सम इज वन, कैरी जीरो છે, and वन प्लस जीरो इज सम इज वन, कैरी जीरो છે। कोई डाउट? नहीं सर। नेक्स्ट, नेक्स्ट जीरो प्लस वन, जीरो प्लस वन दैट इज वन, कैरी जीरो છે, सम इज वन, and वन प्लस वन इज व्हाट? सम इज जीरो एंड कैरी वन। बोलो समझा क्या? हाँ सर।
मैं यहाँ पे देखो फिर से बता रहा हूँ, 0 + 1 क्या था, सम 1 आ रहा, बोले तो ये 1 के साथ 1 ऐड होगा, एंड कैरी 0, एंड देन 1 + 1 सम 0 कैरी 1, बोलो समझा। हाँ सर। अच्छा, नेक्स्ट 1 + 0, 1 + 0 दैट इज सम इज 1 एंड कैरी 0, ठीक है, एंड अगेन 0, 1 + 0 सम 1 कैरी 0, पूरा फाइनल जब तक आता नहीं ना तब तक सम लिखते नहीं हम, ठीक है। हाँ, कैरी अगर आ गया तो लिख देने का, 1 + 0 1, कैरी कुछ आया नहीं 0, एंड 1 + 1 सम इज 0 कैरी 1, बोलो समझ रहा। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट 1 + 1 कैरी 1 आ गया, देखो कैरी 1 लिख दिया, एंड सम इज 0, 0 + 0 अगेन सम 0, समझा। हाँ सर नेक्स्ट समझ। 1 + 1 है तो 1 + 1 कैरी 1 आ गया, एंड 0, 0 + 1 सम 0, 0 + 1 दैट इज 1। चलो एक बार चेक कर लो, एंड देन इसका मैंने आउटपुट लिखा यार, जहां जहाँ पे सम का आउटपुट आ रहा था वही आउटपुट में लिया, मतलब हाँ सर वो एक्सप्रेशन में। समझ गया। ओके, बस चलो, में। ओके, देन आगे बढ़ता हूँ फिर मैं, कैरी, अब कैरी का आउटपुट देखो, कैरी भी 4 जगह आउटपुट आ रहा है, कैरी का भी 4 जगह आउटपुट आ रहा है, उसको भी देखते हैं अभी हम। देखिए यहाँ पे 1 आ रहा है, तो 1 कब आ रहा है बेटा, ए बार बी सी इन, कैरी सी आउट, ए बार बी सी इन प्लस, यहाँ पे 1 आ रहा है, 1 कब आ रहा है, ए बी बार सी इन, ए बी बार सी इन प्लस, अगेन यहाँ पे भी 1 आ रहा, ए बी सी इन बार, ए बी एंड सी इन बार, देन लास्ट में कब 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, ए बी सी इन, ये समझा क्या बेटा सभी को। ए बी एंड सी इन लास्ट, चलो देखते हैं। अब देखो बेटा, पहले दो में से मुझे कॉमन लो, क्या कॉमन आ सकता है बेटा, सी इन, तो यहाँ पे कहेंगे ए बार बी प्लस ए बी बार, प्लस दूसरे दो में से ए बी कॉमन लो, सी इन बार प्लस सी इन, सी इन बार प्लस सी इन क्या होता है बेटा, बुलेंस लॉ से, ये a@b रहेगा एक्स और ए सीन बार प्लस सीन, तो ये 1 होता क्या, बुलेंस लॉ, कोई डाउट है क्या बेटा, ये अगर तुम्हारा कैरी का आउटपुट, इसके आगे कुछ सॉल्व होता ही नहीं है। तो चलो इसकी डायग्राम अभी, लॉजिक डायग्राम, लॉजिक डायग्राम, देखो पहले बनाया हमने ब्लॉक डायग्राम, फुल एडर की सबसे पहले हमने बनाई ब्लॉक डायग्राम, बाद में बनाई बेटा ट्रूथ टेबल, सेकेंड बनाया हमने ट्रूथ टेबल, देन थर्ड हमने आउटपुट एक्सप्रेशन लेके सम एंड कैरी के, एंड फोर्थ वन इज लॉजिक डायग्राम। अब पहले सम का लिख देते, सम में तीनों भी XOR गेट यूज के, ए बी सी इन, देखिए तीनों एक साथ देने से अच्छा मैं दो दो का आउटपुट लेता हूँ बेटा, एक गेट ज्यादा लगेगा तो चलता है, यहाँ पे आ जाएगा, देखो यहाँ पे आ गया तुम्हारा XOR ए एट सी इन,
एंड ये भी दूंगा इसको फिर से। तो ये ए एट बी पहले लाइन पे प्लस सी इन, बोलो बराबर क्या यार, प्लस सी इन। कोई डाउट है कि किसी को? बेटा सब में कोई डाउट है किसी को, प्लीज बोलो। नहीं सर। अब सीन देखो, दूसरा वाला, दूसरा वाला में देखो, ए एट बी इंच ऑलरेडी है बेटा, ऑलरेडी हमारा कहीं तो आउटपुट निकल गया है ना, ए एट दिस इन। तो फिर से एक नया गेट यूज मत करो, क्योंकि और क्यों कॉम्प्लेक्सिटी करना है सर्किट की। ऑलरेडी गेट हमने यहाँ पे आउटपुट ला लिया, वही एक लो, और उसको मल्टीप्लाई करना है सीन, देखो डॉट मल्टीप्लाई करना है सीन। तो सीन से मल्टीप्लाई करना है, तो विच गेट यार, एंड गेट, बोलो बराबर क्या। तो सीन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया ए एट बी को, एंड देन ए बी का प्रोडक्ट चाहिए, तो ए बी का प्रोडक्ट भाई वहां पे तो कुछ नहीं कर सकते, ए बी का प्रोडक्ट चाहिए, तो यहाँ पे हमको प्रोडक्ट चाहिए ए बी का प्रोडक्ट, एंड देन उनको क्या करना है, हमको ऐड करना है, बोलो समझा क्या। ए बी का प्रोडक्ट आने के बाद कौन सा ऐड करना है, एडिशन का साइन है भाई, सम करना है। यहाँ पे आ गया तुम्हारा ए बी, तो यहाँ पे फाइनल आउटपुट क्या आएगा, सी इन इंटू ए एट बीट, ये लाइन पे प्लस उसके साथ ए बी ऐड हो गया। बोलो समझा क्या यार, सभी को क्लियर है क्या? किसी को कुछ बोलना है तो वैसे बोलो। सर अगर पेपर हाँ में बेटा। क्वेश्चन आया तो ये 4 ही पॉइंट एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्या? हाँ ऑफ कोर्स, ये 4 ही पॉइंट बेटा। हाँ बस तुम थोड़ा सा ब्लॉक डायग्राम में थोड़ा सा 2-3 लाइन बताना, मतलब देर आर 3 इनपुट्स, 2 आउटपुट्स, फिर 3 इनपुट्स है बोले तो तुम्हारा 2 रेस टू एन का फॉर्मूला बताना, जो हमने स्टार्टिंग में लिख के दिया था। 2 रेस टू एन इक्वल्स टू एम, मतलब एन मीन्स वॉट, नंबर ऑफ इनपुट्स, बराबर, एन एम मीन्स वॉट, पॉसिबल आउटपुट्स, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट, पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स। तो कितने आएंगे, 2 रेस टू 3, दैट इज 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन आएंगे। देखो ये 8 कॉम्बिनेशन से बेटा, टोटल काउंट करो इसको, 0 to 7 जाएंगे। काउंटिंग कभी भी 0 से स्टार्ट करोगे, 0 1 2 3 मतलब लिखते समय, और काउंटिंग करते समय बता सकते हैं आप 8 है बोल के। क्लियर है क्या बेटा? यस सर। समझा क्या बेटा?
हो गया बेटा? हो गया बेटा? डन ऑल ऑफ यू? समझ के लिखो। डन एवरीवन? चलो एवरीवन, कुछ बोलोगे बेटा? Yes, sir. लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट। हाफ सब्सट्रैक्शन। हाफ सब्सट्रैक्शन। एक क्वेश्चन दो बेटा इस पे। तुम घर पे ट्राई करना, इम्प्लीमेंट फुल एडर यूजिंग ओनली बेसिक गेट्स, जैसे अपन ने हाफ एडर का बनाया था ना बेटा, वैसे। तो देखो बेटा, इम्प्लीमेंट फुल एडर यूजिंग बेसिक गेट। जमेगा क्या? ट्राई करके देखना बेटा। जैसे मैंने हाफ एडर का बनाया वैसे आप इसका बना के देखो, ठीक है? अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ बेटा, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है लास्ट ईयर। स्टार करता हूँ मैं 3 स्टार, प्लीज केयरफुली ध्यान देना। इम्प्लीमेंट फुल एडर बट यूजिंग ओनली 2 हाफ एडर। मान लो आप मार्केट में जाते हो,
ये आपको मैंने टास्क दी कि हाफ एडर फुल एडर ड्रॉ करना है, फुल एडर आपको इम्प्लीमेंट करना है, बट आप मार्केट में जाते हो और शॉप पे बेटा सिर्फ हाफ एडर अवेलेबल है। मेरी बात समझ रहे हैं? शॉप पे सिर्फ हाफ एडर अवेलेबल है, और अभी आपको तो बनाना है तो आपने हाफ एडर लेके आना है, 2 हाफ एडर लेके आना है, और उसका कनेक्शन ऐसा करना है कि उससे फुल एडर बन पाए। मेरी बात समझ रहे क्या? मैंने आपको इम्प्लीमेंट करने बोला फुल एडर, ओके, बट आपको मार्केट में जाने के बाद फुल एडर मिला ही नहीं, मान लो डायरेक्ट फुल एडर, तो आपको हाफ एडर मिले, 2 हाफ एडर, तो उसको कैसे कनेक्शन करोगे? तो भाई वो बनेगा फुल एडर। देखो यार, ये एक हाफ एडर है, प्लीज केयरफुली देखना भैया, ये एक हाफ एडर है और ये एक हाफ एडर है, ठीक है। देयर आर 2 हाफ एडर्स, ठीक है, ये आपको पास गिवन है, हाफ एडर 1 एंड सेकेंड हाफ एडर, ओके। 2 इनपुट्स है ए एंड बी। अब देखो, मैंने सम यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट कर दी, सम इसकी सम इससे कनेक्ट की, प्लीज केयरफुली ध्यान देना। और एक एक सम सी इन कैलकुलेट करना पड़ता है, तो सी इन इसको दे दी, तो इसका सम क्या करता है बेटा? एक्स और गेट का आउटपुट करता है, तो यहाँ पे आउटपुट आ रहा है तुम्हारा ए एड बी बराबर है, हाफ एडर में एक ही जाता ना, हाफ एडर में सम में क्या आता? ए एड बी आता। बोलो यार बराबर क्या? और दूसरे सम में क्या था? जो भी 2 इनपुट्स है उसको अगेन वो एक्स और गेट लगा देता। तो बोलो यहाँ पे बराबर आगे के फुल एडर का आउटपुट, यस और नो? हाफ एडर में सम में आउटपुट आते रहता है बेटा, दोनों इनपुट्स का एक्स और गेट, दोनों इनपुट का एक्स और गेट, किस में? सम में। एक हाफ एडर में ये आ गया, दूसरे हाफ एडर में फिर इसके इनपुट को इसके इनपुट को उसने एक्स और गेट कर दिया। बोलो समझे क्या बात? यस और नो? अब कैरी, कैरी में यहाँ पे हाफ एडर का आउटपुट क्या था? ए बी आता है, याद करो। यस एवरीवन? और यहाँ पे कैरी का आउटपुट क्या आएगा फिर? देखो, एक इसमें ए एड बी आ गया है, और यहाँ पे हाफ एडर क्या करता है? दोनों इनपुट्स को मल्टीप्लाई करता है। देखो यहाँ पे जैसे आया, ये एक था ये एक था, ए बी इनपुट्स थे, तो उसने दोनों को मल्टीप्लाई किया कैरी आउटपुट में। दिस इज योर कैरी फॉर द हाफ एडर। कैरी का हाफ एडर आउटपुट क्या था? दोनों इनपुट पिन को मल्टीप्लाई करता। तो यहाँ पे क्या आएगा? ए एड बी, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे पिन सी इन। बोलो बराबर क्या यार? यस और नो एवरीवन? यस। यस। हाँ, अब देखो, ये कैरी आने के बाद अपने को ऐड करना पड़ता दोनों इनपुट्स को, कैरी का अपने क्या फॉर्मूला भाई? मेरी बात समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बेटा? ये ऐड होता, तो देखो ये आउटपुट क्या आ गया बेटा? सी इन ब्रैकेट ऑफ ए एड बी प्लस ए बी। बोलो यार समझा क्या? प्लस ए बी, यस और एवरीवन? आपको हाफ एडर का आउटपुट याद करना है, और उससे बनाते चलना है फुल एडर का आउटपुट, ए बी प्लस ए बी। बोलो बात समझी क्या? चेक कीजिए बेटा, क्लियर है ऑल ऑफ यू? सर फिर अगर ये क्वेश्चन बोर्ड्स में है तो पूरा एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा क्या, मतलब ये प्रोसेस को? नहीं नहीं, इम्प्लीमेंट जब बोलते हैं ना बेटा, जब आपको एक्सप्लेन करना नहीं रहता प्रोसेस, बस आपको हर एक इस पे क्या पिन पे का आउटपुट बताना होता है, मतलब ये पिन पे देखो कैसा आ रहा है, ये पिन पे क्या आ रहा, समझ रहा? मतलब फिर डायग्राम ड्रॉ करके हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, बट आपको यहाँ पे इस कंडीशन में आपको सम का आउटपुट याद रहना चाहिए, हाफ एडर का फुल एडर का, तो यही बना पाओगे ना ओके। यार? हाँ मतलब सर, हाँ सर। सम का आउटपुट क्या आता है यार फॉर द फुल एडर ना? ए एड बी एड सी इन, प्रैक्टिस से याद हो जाता हो, डोंट वरी। एंड कैरी का आउटपुट क्या आता है? कैरी का थोड़ा अलग रहता है, सी इन ए एड बी रहता है, और प्लस ए बी में मल्टीप्लाई में आता है, समझे? ये फुल एडर का। और हाफ एडर का क्या आउटपुट आता है बेटा? सम का, सम का आउटपुट आता है ए एंड बी, एंड कैरी का आउटपुट, कैरी पिन पे आउटपुट आता है बेटा दोनों का प्रोडक्ट। तो याद रखना, कैरी जो लाइन है उस पे दोनों इनपुट्स का प्रोडक्ट आएगा, एंड सम पे दोनों का एक्स्ट्रा गेट आएगा। बट ये मैंने बनाई ब्लॉक डायग्राम के थ्रू, ठीक है?
चलो अब आप बताओ सर्किट डायग्राम के थ्रू। समझे क्या मेरी बात को? समझे क्या भाई मेरी बात में क्या बोल रहा हूँ? ये मैंने ब्लॉक डायग्राम के थ्रू बताया, आपको सर्किट डायग्राम भी बताना है। चलो लगाओ दिमाग, 1 मिनट देता है, 1-2 मिनट। हो गया बेटा, पहले ये लिख लीजिए और फिर ट्राई करो सर्किट डायग्राम। डन एवरीवन? चलो बताओ बेटा। मैं सेम एज इट इज था ना यार। चलो देखो, बन गई कि किसी की डायग्राम? लॉजिक डायग्राम यूजिंग टू हाफ एडर। देखो सम एंड कैरी का आउटपुट। देखो ये आउटपुट लाना ही है मुझे, ठीक है? कैसे? देखो पहले हाफ एडर, पहले मैं हाफ एडर इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। देखिए ये आ गया तुम्हारा ए एट बी, ये ए है ये बी है। देन ये आएगा तुम्हारा कैरी का आउटपुट। बोलो बराबर है क्या? यस और नो एवरीवन? ये बन गया तुम्हारा हाफ एडर, सही है? हाफ एडर 1। अब सेम हाफ एडर 2, तो इसके कैरी को जाएगा, बट दूसरा इनपुट दूंगा मैं सी इन। ये बनेगा ए एट बी एट सी इन। ये बन गया तुम्हारा सम, फाइनल सम बराबर है। देन सी इन यहाँ से मैं नीचे लेता हूँ, यस और नो? और दूसरा ए एट बी इन लगता, बोलो बराबर क्या? यानी इसके कैरी का आउटपुट दे रहा हूँ, बोलो। इसका कैरी क्या करता फिर? प्रोडक्ट करता, मल्टीप्लाई करता, दोनों इनपुट लाइन पे जो भी इनपुट दिया है उनको प्रोडक्ट करता हूँ। बोलो बात समझी क्या बेटा? ये यस और नो? यस सर। यस। ये हो गया यार तुम्हारा सेकेंड हाफ एडर, बोलो बराबर। बोलो ना। तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी पूछता है कि तुमको एक्स्ट्रा कौन सा गेट लगेगा यार, एक्स्ट्रा कौन सा गेट लगेगा बेटा तुमको? और गेट लगेगा ना यार, बोलो बराबर क्या?
क्योंकि फाइनल कैरी ये नहीं आता, कैरी ये आएगा। बोलो बराबर क्या है? फाइनल कैरी इज व्हाट? बेटा समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? कैरी आते हैं, एंड करो इसको, सी इन एट ए एट बी प्लस ए बी। बोलो ये था कि कैरी, ये था तुम्हारा सम। चेक करो बेटा समझा कि नहीं। ये हो गई तुम्हारी लॉजिक डायग्राम। घर पे ऊपर का क्वेश्चन ट्राई करना बेटा। सर वो स्क्रीनशॉट लेने थे। ओके बेटा, ले लीजिए फास्ट। हो गया सर। हो गया बेटा, सभी ने ड्रॉ किया? फर्स्ट स्क्रीनशॉट डन। हाँ सर हो गया। ओके, सेकंड स्क्रीनशॉट हो गया सर। ओके, नेक्स्ट थर्ड स्क्रीनशॉट। डन सर। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट हो गया सर। डन। लास्ट स्क्रीनशॉट। ओके सर, थैंक यू। चलो बाय बाय ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सर कल है क्या लेक्चर या फिर संडे को अभी? नहीं, कल होगा बेटा लेक्चर ना। मैं ग्रुप पे अपडेट भी करता हूँ, कल लेक्चर रहेगा अपना। ऑल ऑफ ओके यू सर। सभी को आवाज आ रही? कल अपना लेक्चर रहेगा बेटा, सेम टाइमिंग पे। चलो बाय सर। यस, बाय बाय बेटा, बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।